दोस्तों, काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा काला जादू अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वुडू नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से व पुतले, जिनका लोग सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर लोगों के लिए आज भी ये विद्या एक रहस्य है। आइए जानते हैं क्या होता है काला जादू और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। आखिर कैसे होता है काला जादू? तंत्र विज्ञान के अनुसार यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है का उपयोग किया जाता है, जिसे कई तरह की खाने की चीजों जैसे बेसन, उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर काला जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। अफ्रीका में काला जादू के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है। वुडू में मुख्य तौर पर जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जानवरों के अंगों में समस्या समाधान का दावा किया जाता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर भी अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग व परेशानी के इलाज के लिए पुतले का भी उपयोग किया जाता है। वुडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वुडू में जानवरों जैसे कि बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली आदि के अंगों का उपयोग होता है। आखिर ये काला जादू क्या होता है? जानकारों का मानना है कि ये जादू और कुछ नहीं बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या कहें एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसके स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। इसका मतलब यह हुआ कि हम ऊर्जा से कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है, बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। कब किया जाता है ये काला जादू? विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस काला जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र की एक विद्या है। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानियां दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई को गाड़कर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। कुछ समय तक ऐसा करने पर तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा गया है, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। मगर बाद में कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप से स्थापित किया। तभी से इसे काला जादू नाम दिया जाने लगा। दरअसल उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग
समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। गौरतलब है कि जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी के रोग व परेशानी को दूर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आप तक जानकारी पहुंचाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।